नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पहले ही बोल देता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गले में बहुत सूजन है। बोल नहीं पा रहा हूँ, फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। जो आवाज निकलेगी वो भगवान की मेहरबानी है समझना। और मैं भी समझता हूँ, क्योंकि गले में बहुत खराश है, तकलीफ हो रही है, दवाइयाँ चल रही है। लेकिन जो है वो स्वीकारना पड़ता है और वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। और 2-3 दिन शायद ऐसे ही जाएंगे, पूरा दिन सोते रहा हूं। ये मेरी तबीयत या स्वास्थ्य की जो कहानी है वो बार बार सुनाने की जरूरत नहीं। आज आखिरी बार सुना रहा हूं। अगले कुछ दिन शायद वीडियो नहीं कर पाऊंगा, और किया तो आवाज खराब रहेगी, वो मान लेना, इतनी ही रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज क्योंकि इतनी बढ़िया बड़े बड़े प्रसंग हो रहे, घटना हो रही है, तो चुप नहीं रहा जाता, लेकिन बोला भी नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जितना समझ पा रहा हूं। एक बात होती है दोस्तों, हमारा शरीर हमारा साथ दे ना दे, लेकिन दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता है। इर्द गिर्द आसपास जो घटनाएं घटती है, उसका एनालिसिस दिमाग में अपने आप चलता रहता है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई इसमें घुसा है या कुछ कर रहा है। ये सोचने पर दिमाग मजबूर होता। तो जितना मैं देख रहा हूं, असलियत यह है कि मैं दिल्ली आया हूं और उसी दिन ये जो कॉकरोच आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो गया। तो जिस ढंग से खत्म हो गया उस पर तो मैंने एक वीडियो बोला, स्पष्ट किया था। और उसके आखिर में मैंने कहा था इसका कुछ खुलासा मैं बाद में करूंगा। तो आज मैं वो खुलासा करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों से मैंने जानकारी ली है। अचानक से नहीं हुआ दोस्त। जितना अचानक ये आंदोलन खड़ा हुआ, उतनी अचानक तरीके से ये आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं छुपी हुई है, जो हमारे सामने नहीं लाई जाती। ना इस तरफ से लाई जाती है, ना उस तरफ से लाई जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी के समर्थक, बीजेपी सरकार, इनकी तरफ से कोई समाधानकारक खुलासा तो नहीं हुआ है। और ना कि आंदोलनकर्ताओं की तरफ से कोई समाधानकारक खुलासा नहीं हुआ है। तो इसलिए लोग इस तरफ के हो या उस तरफ के हो, वो कंफ्यूज है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है अचानक से क्या हो गया। मानो पहली बार चौतरफा मोदी सरकार घिर जा रही थी, और अचानक से ये क्या हो गया कि कॉकरोच वालों ने मोदी सरकार को छोड़ दिया। ये मेहरबानी आंदोलनकर्ताओं ने क्यों की? ये आंदोलन के समर्थक लोग हैं, आम लोग हो गए। उनके दिमाग में ये सवाल है कि क्यों मोदी घेरे जा रहे थे, अच्छी तरह से घेरे जा रहे थे, तो मोदी को ये छूट आंदोलनकर्ताओं ने क्यों दी? ये उनके दिमाग में सवाल है। दूसरी तरफ ये है कि आंदोलन की हवा निकली जा रही थी। खुद वांगचुक ने तो अनशन छोड़ दिया था, उसके बावजूद और 2-3 दिन आंदोलन चलता रहा। तो फिर आंदोलन वापस लेने की या स्थगित करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत सारे आंदोलन समर्थकों के दिमाग में ये सवाल है। और इसलिए इनके अच्छे जवाब मिलने चाहिए। लेकिन एक बात है, जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो तो बोलेंगे नहीं कि हमने सौदेबाजी की है। सौदेबाजी हमेशा पैसों से नहीं होती। जब मैं भी फंसा हूं
और आप भी फंसे हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं कि भाई यहां से निकले कैसे। तो सरकार को भी जरूरी था कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ऐसे में ये तमाशा रुक जाना चाहिए, ये सरकार की जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ ये आंदोलन और कितना खींचना, ये भी आंदोलनकर्ताओं के लिए मुश्किल की बात थी। अगर हम कभी टीवी चैनल पर जो डिबेट होते हैं उसमें जो जनरल्स आते हैं, वो पुलवामा के बाद हो, उरी के बाद हो, तो जो जनरल्स आते थे उनको अलग अलग सवाल पूछे जाते, तब जवान जो जनरल होते, आर्मी के सेनापति होते, बड़े लश्करी फौजी अधिकारी होते, वो एक बात बोलते कि एस्केलेशन लीडर की तरफ देखना चाहिए। यानी जो एक एक कदम ऊंचाई पर पायदान पर चढ़ते हैं तो उसको एस्केलेशन बोलते हैं, बढ़ते जाता है। पाकिस्तान ये करेगा, हम वो करेंगे, फिर वो ये करेंगे, हम ये करेंगे, इसको एस्केलेशन लीडर बोलते हैं। कि कहां तक जा सकते हैं ये पहले सोचना पड़ता है। शुरुआत तो करोगे, लेकिन शुरुआत का कोई अंत होना जरूरी होता है। फिर वो आंदोलनकर्ताओं की बात हो या सरकार की बात हो, प्रशासन की बात हो, कि जो कुछ होने वाला है उसका कोई अंत होना चाहिए। और इसी तरीके से दोनों साइड से अपना अपना खेल खेला जाता है कि आप यहां तक जाओगे तो हम वहां तक जाएंगे, और आप यहां तक आओगे तो हम वहां तक रुक जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार की तरफ से बैकफुट पर एक कदम पीछे लिया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात कोई नहीं बोलता कि आंदोलनकर्ता भी एक कदम पीछे गए, बैकफुट पर गए। तो आज मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा जो है कि आंदोलनकर्ता बैकफुट पर गए ऐसा दिखता नहीं, और भाऊ क्यों बोल रहा है कि आंदोलनकर्ता बैकफुट पर गए, तो आंदोलनकर्ता भी बैकफुट पर गए, ये मैं आपको समझाऊंगा। आपको याद है जब से आंदोलन शुरू हुआ, कम से कम 4 हफ्ते चला, उसके पहले 2 हफ्ते इसमें कोई ज्यादा दम नहीं था। जो एक माहौल बनाया गया, जो एक हवा बनाया गया, गुब्बारा बनाया गया कि देखो, एक पोस्ट वर्चुअल डिजिटल सोशल मीडिया में डाल दी, और देखते देखते इस पार्टी को 2 करोड़ से ज्यादा इनको ये मिल गए, कौन, मेंबर्स मिल गए। ये बोला गया, आपने देखा होगा। तो सवाल ये है कि इतनी अच्छी तरीके से माहौल बन गया था, लेकिन जंतर मंतर पर बहुत सारे युवा आ नहीं रहे थे। जो आंदोलन जीवी है, हम जानते हैं उनको, अलग अलग तरीके के आंदोलन जीवी होते हैं। कुछ भी आंदोलन हो, कैसा भी आंदोलन हो, उसमें ये आंदोलन जीवी टपक जाते हैं। ऐसे लोग जंतर मंतर पर आकर जा रहे थे, योगेंद्र यादव हो या और कोई शबाना आजमी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भीड़ 20 तारीख के बाद आ गई, पार्लियामेंट पर मोर्चा निकालने के बाद, यानी पार्लियामेंट पर मोर्चा लेके जाएंगे और पार्लियामेंट पर आक्रमण कर देंगे, ये स्लोगन हुई। और जो भीड़ आई थी, वो भीड़ सरकार को एक्सपेक्टेड नहीं थी, अपेक्षित नहीं थी। और उस वही बात आंदोलनकर्ताओं की भी है। आपने देखा होगा, आंदोलनकर्ता इस नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जो भीड़ गई थी उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। और इसलिए आंदोलनकर्ता जो नेता थे वो कंफ्यूज हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है, अचानक ये भीड़ कहां से आ रही है। और तब वो सावध हो गए, क्योंकि उनको आहिस्ते आहिस्ते बातें समझ में आने लगी कि ये आंदोलन हमारा नहीं रहा। कोई ना कोई तो जानबूझकर पूरी तैयारी से हमारा आंदोलन अपने हाथ में लेना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो इस मोर्चे को, आंदोलन को रोकना चाहिए, ये लोगों के समझ में आने लगा। और इसलिए
वो भी चाहते थे कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, जैसे सरकार भी चाहती थी आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। तो आंदोलनकर्ता जो थे उनकी समझ में आने लगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग नाम से है, वो जेनजी बनकर या कॉकरोच बनकर हम हमारे आंदोलन में, हमारे प्रोग्राम में घुस रहे। आपने एक बात और देखी होगी, वो जो शुरू 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 के समय में जंतर मंतर पर लंगर लगता था, फ्री में नाश्ता, फ्री में खाना, फ्री में डिनर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलते थे, वो भी 15 दिन के बाद कम हो गया और डायरेक्टली स्विगी से या जोमेटो से डिलीवरी आने लगे। तो वो पहला सिग्नल था जहां ये लोग सावधान हुए और खुद वांगचुक ने सरकार को अपने चैनल से एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे उठाओ और मुझे अरेस्ट दिखाकर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेके जाओ। उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। उसके बाद बारी थी, जिम्मेदारी सब उस पर आ गई। जो युवा थे, आंदोलन करता थे, सौरभ दास वगैरह जो कोई है, राका वगैरह, और ये आंदोलन पॉलिटिकल टर्न ले रहा है। यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मोदी से जो परेशान है, मोदी को हराने के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रही है, लेकिन मोदी हारते नहीं और इनकी जीत हमेशा एक सपना बनकर रह जाती है और टूट जाती है। ऐसे लोग हमारा आंदोलन कब्जा कर रहे हैं, इसकी जानिब होते ही इन लोगों ने तय किया कि भाई आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन खत्म कैसे करें? हम जंतर मंतर छोड़कर भाग गए, ऐसा हुआ तो इज्जत चली जाएगी। जिन लोगों ने हमारे वर्चुअल पार्टी पर विश्वास रखा है, उनका क्या करें? इसलिए इन्हीं लोगों ने अपनी चैनल से सरकार के पास मैसेज भेजा। आपको याद होगा, सबसे पहले वांगचुक को मिलने जेपी नड्डा अस्पताल गए थे। वही जेपी नड्डा 2-3 दिन के बाद कॉकरोच पार्टी को उन्होंने आमंत्रण भेजा और अपने घर पे बुला के उनको समझा दिया। लेकिन ये घर पे गए क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट थी हमको, आप अगर हमको कोई ना कोई भागने का रास्ता देते हैं तो हम आंदोलन लपेट लेंगे, आंदोलन खत्म करेंगे। तो ये तरीका था और इसलिए ये डरे थे कि हमारा आंदोलन कोई और कैप्चर करे, कब्जा करे, तो हम इससे निकल नहीं सकते। अब देखो, आप समझ सकते हो कि एक बात ये हो गई कि जिसने आंदोलन शुरू किया था वो भी डरा था, वो भी डरे थे। लेकिन जिसको अंग्रेजी में फेस सेविंग फॉर्मूला बोलते हैं कि इज्जत से बाहर निकलना, तो हमको इज्जत से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोल दो, तो सरकार ने वो मान लिया। क्योंकि सरकार की भी जरूरत थी, पार्लियामेंट चलना चाहिए और पार्लियामेंट चलने के लिए आंदोलन खत्म होना चाहिए, आंदोलन की हवा निकल जानी चाहिए, और वही हो गया। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात है। हम देखते हैं, मैं मानता हूं कि मानो हमारे देश के 100% नहीं, लेकिन 90% घरों में कुकर होगा जिसमें हम खाना पकाते हैं। वो प्रेशर कुकर बोला जाता है। उस कुकर में जब पानी होता है, खाना होता है, उससे भाप निकलती है और भाप बंद रहती है, और उसका जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से कम हीट पर वो खाना पक जाता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा भाप अंदर ही इकट्ठा हो गई तो कुकर फटने की भीति रहती है, भय रहता है। और इसलिए अगर भाप ज्यादा हो जाए तो वो निकलने के लिए एक वाल्व रखा जाता है जिसको सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। उससे ज्यादा हुई भाप निकल जाती है और सीटी
हम उसको सीटी बोलते हैं, कुकर की सीटी बजी। तो कुकर की सीटी बजने का मतलब होता है कि ज्यादा जो भाप होती है वो निकल जानी चाहिए, अगर नहीं निकली तो कुकर फट जाएगा। तो अगर घर घर में कुकर है और कुकर की सीटी बजती है तो उससे भाप निकल जाती है, धोखा टल जाता है। तो आंदोलन भी एक तरीके से उस कुकर जैसे रहते हैं। उस कुकर की हवा निकल जानी चाहिए, अंदर की भाप निकल जानी चाहिए, अगर नहीं निकली तो कुकर फट जाएगा। बिल्कुल यही बात बंगाल के चुनाव में हो गई। 4 मई को बंगाल के चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हो गए, मतगणना हो गई थी। और बार बार मैं उस समय के अपने वीडियो में एक बात समझाता था कि ममता की सबसे बड़ी गलती है कि उनके खिलाफ का जो गुस्सा है वो गुस्सा निकालने के लिए ममता ने कोई जगह ही रखी नहीं है। तो जैसे कुकर फटता है वैसा ममता के खिलाफ बंगाल की जनता का गुस्सा फटेगा, वो वोट में निकल आएगा। और वोट में जब निकल आता है तो ममता की सत्ता जाएगी। ये मैं बार बार बोलूं। मोदी सरकार बड़ी चालाक है, बीजेपी और बीजेपी के नेता बड़े चालाक है, समझदार है। उनको मालूम है हमने कितनी भी अच्छी सरकार चलाई फिर भी लोग छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उनका जो गुस्सा है, उनकी जो भड़ास है, वो निकलने का कोई रास्ता है तो नॉर्मल सी आ जाती है। तो लोगों के मन में संचित हुआ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए कोई अल्टरनेटिव बनाया दिया जाता है तो लोग उससे शांत हो जाते हैं। गाली किसको बोलते हैं? गाली का मतलब क्या है? गाली का मतलब हमारे मन का जो गुस्सा है वो कम से कम शब्दों में निकल आता है। जितने ज्यादा दिन आप अपनी नाराजगी अंदर ही रखोगे तो वो बम जैसी बन जाती है, ज्वालाग्राही बन जाती है और फट जाती है। लेकिन बीच बीच में अगर गुस्सा निकल जाता है तो बहुत जल्दी नॉर्मल सी आ जाती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो बात हुई जंतर मंतर आंदोलन की, उसके सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें एक कुकर की सिट्टी बज गई। ना सरकार हारी है, ना कॉकरोच जीते। बात साफ है, दोनों ने समझौता किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।